नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। चुनावी बिगुल बजा हुआ है और चुनावी पार्टियों ने अपनी अपनी बिसात बिछाई हुई है। किसके सर पर जचेगा जीत का ताज और किसकी लगेगी लंका, आज हमारे इस एपिसोड में बात करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओ चलाते हैं, काफी वर्षों से धरातल पर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और अधिवक्ता भी हैं। सीधे बात करते हैं सुनील राज बामणिया जी से। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल स्वागत है हमारे चैनल बिल्कुल। पर। ये जो 9.5 साल गए हैं ना, ये जनता ही जानती है उन्होंने कैसे गुजारे हैं। उस शोषण को ध्यान में रखते हुए ही आज की जो जनता है वो वोट करेगी। जो 25 मई का जिन हरियाणा के अंदर जो इलेक्शन है उसके अंदर जो मतदान करने के लिए पब्लिक जाएगी, जनता जाएगी, तो उनको वो 9.5 साल जो प्रताड़ना सही है, उससे 9.5 साल की प्रताड़ना को साथ में लेके जाएंगे। पिछले 9.5 साल के अंदर चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो कमेरा वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो एससी वर्ग है, चाहे वो बीसी वर्ग है, चाहे वो सरपंच हैं, नंबरदार हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, मजदूर हैं, हर कोई धरने पे बैठा हुआ है। धरने खत्म नहीं हो लिए, सिर्फ और सिर्फ क्यों हो रहे हैं धरने? शोषण हो रहा है। एक एक चीज इंसान आज याद रख के वोट करेगा। हम भूल नहीं सकते कि भाई हमारे सरपंचों के ऊपर कैसे लाठीचार्ज हुए, हमारे खिलाड़ियों के ऊपर कैसे लाठीचार्ज हुआ, हमारे जो किसान संगठन है उनको किस प्रकार से जो गोलियां खानी पड़ी हैं, अपनी जान गंवानी पड़ी है अपने न्याय के लिए। अपने बड़ी मुश्किल से लगभग 700 कुर्बानियां दे करके, शहादत दे करके किसानों ने अपने जो अपना अधिकार मांगे थे, जो उनके जो काले कानून थे उनको को वापस करवाया था। लेकिन दोबारा से उनकी आंखें मूंद कर करके इसने माफी मांगी, मोदी ने, कि भी मतलब हमारे मेरे से गलती से जल्दबाजी में ये कानून बन गए और जो है ये समाज के लिए नहीं है। तब भी मतलब इन्होंने ना सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखें मूंदी थी, ना कि भी इसने गलती स्वीकार की थी। वो सिर्फ और सिर्फ आंख मिचौड़ी खेली थी। लेकिन अब की बार जनता इसके साथ में ऐसी आंख मिचौड़ी करेगी, ये जिंदगी में कभी सत्ता सुख नहीं भोग पाएंगे। तो क्या जो देश का किसान अब की बार सत्ता परिवर्तन का काम करेगा? सत्ता परिवर्तन तो हो चुका है, ये जी। तो सिर्फ घोषणा और डिक्लेयर होना बाकी है। आज जनता ने अपना मन बना चुकी है, जनता इनको पलटी मारेगी मारेगी। ये बिल्कुल कोई ज्यादा नहीं है, अभी एक 10 दिन की बात है, आप देख लेना। जनता अपना मत मन बना चुकी है और अब की बार सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने समाज में धरातल पर काफ़ी काम किए हैं, आपका संगठन भी है, आपका संगठन किस तरीके से काम करता है? हमारा संगठन जो समाज की बेसिक जरूरतें होती हैं, जो समाज के अंदर शोषित व्यक्ति हैं, उनकी आवाज उठाने का काम करता है। हमने लोगों के राशन कार्ड, फैमिली आईडी, वोटर कार्ड, जो बेसिक जो जरूरतें होती हैं, उनकी कन्यादान के हैं, मजदूरी की कापियों के काम हैं, कि भाई या फिर उनके जो सीवरेज व्यवस्था को लेकर के काम करना है, गलियों में स्ट्रीट लाइटों के लिए काम करना है, गलियों जो कच्ची गलियां पड़ी हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए काम करना है, या फिर अन्य प्रकार के जो किसी भी प्रकार का जो जातीय शोषण होता है उसके ऊपर जो काम होता है, हमने बेसिक काम किए हैं हमारे संगठन के माध्यम से। जी। और आने वाले समय के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता मौका देती है, जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें कंटेस्ट करेंगे। और सिर्फ जनता के बीच में हम ये नहीं है मोदी के नाम पे वोट मांगने के लिए जा रहा है, कोई कांग्रेस के नाम पे वोट मांगना है। हम ये देखना चाहते हैं कि भाई जींद में ऐसा भी कोई व्यक्ति है क्या भाई जो अपने कामों के आधार पर जो ये गिनवा सके कि भाई मैंने ये काम किया है, मैंने वो आप लोगों के बीच में रह के ये काम किया है। सिर्फ और सिर्फ आज वोट मांगे जा रहे हैं, कोई मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई खट्टर के नाम पे वोट मांग रहा था, कोई किसी के नाम पे वोट मांग रहा है। अपने लिए कोई वोट नहीं मांग सकता, क्योंकि किया ही नहीं है कुछ। तो सुनील राज जी, आपने एनजीओ चलाया है, भविष्य का जो आपका सपना है विधानसभा चुनाव में है, जाने का है, जो राजनेता लोग हैं, जो सफेदपोश लोग हैं, जो सत्ता सुख भोगने के लिए वादों की झड़ी लगाते हैं, लड़ी लगाते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, तो क्या सुनील राज बामणिया कल को सत्ता में आने के बाद आज जो काम करवा रहा है जमीनी स्तर पर करवाएगा या नहीं करवाएगा? मैं आपको बताऊं, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ। जी। मैं एक मजदूर किसान का बेटा हूँ और मैं खुद भी एक मजदूर किसान हूँ। मैंने जो अपना अतीत का जीवन मैं समाज के बीच में रहा हूँ, सभी जानते हैं कि भी कोई किसी प्रकार का कोई राजनीतिक या कोई अमीरी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं तो एक बिल्कुल साधारण से परिवार का, बिल्कुल गरीब परिवार का बच्चा हूँ और लोगों के बीच में रह करके मैंने उन समस्याओं को झेला है जो आज हर लगभग व्यक्ति जो झेल रहा है। हम सभी मतलब उस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि भई हमारी क्या समस्याएँ हैं और हमने उनको किस प्रकार से निदान करना है। हम अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए इस राजनीति की दलदल में उतरे हैं। पीछे हमने जब ये मंच बनाया था तो एक मीटिंग ली थी, मीटिंग में हमने यही फैसला लिया था कि भई या तो आप लोगों में से कोई आगे आ जाओ, या फिर हम में से मैं आता हूँ, आप मेरे साथ लगो। तब जाकर के ये फैसला हुआ था कि भई आप आगे बढ़ो
हम आपके साथ में लगेंगे और जो हमारी समस्याएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हम अपना काम करेंगे। कि आज के दिन आपका जो मंच है किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करने का मन बना चुका है या भविष्य में करने की उम्मीद रखता है? राजनीतिक देखो अभी हमारी विचारधारा मतलब चल रही है कि भाई हाँ, राजनीति के अंदर आना चाहिए, क्योंकि राजनीति के अंदर जब तक नहीं आएंगे तब तक हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमने करना है, जो हम करना चाहते हैं। जो हमारा संगठन है वो जनता के लिए जो करना चाहता है, उसके लिए राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि भाई आने वाली जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर हम कंटेस्ट करेंगे और जनता के बीच में जितनी भी समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए हम प्रयास करेंगे, ताकि भाई जो जनता आज चाहे वो छोटे छोटे 9 साल से थैला नहीं हाथ से छूटा है, उस थैले को छुड़वाने के लिए हम काम करेंगे जमीनी स्तर पे। हमने हवा में बातें नहीं करनी कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, हम बेसिक जो काम है एक आम आदमी की जो जरूरतें हैं उनके ऊपर प्रहार करेंगे। आज सुनील राजमामनिया सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है। कल को जनता ने आशीर्वाद दिया तो कल को आप विधायक बन भी जाते हैं तो जींद की जनता के लिए सबसे पहला काम क्या होगा सुनील राजमामनिया? जनता के लिए तो यह है, देखो जनता की जो बेसिक जरूरतें हैं, जी। जितनी भी जरूरतें हैं, गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए, उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए और उनका जो रहने की जो व्यवस्था है, रोजी-रोटी की है, वो रोज़गार की है, वो अवसर उपलब्ध करवाओ। जनता अपने आप ही महँगाई तो एक मतलब ठीक है, महँगाई है, महँगाई को से लड़ना भी पड़ेगा हमने, लेकिन महँगाई से हम तभी लड़ सकते हैं जब रोज़गार से होंगे। 10 पैसे कमाएगा आदमी, तो वो चीज़ें अपनी खरीद भी सकता है। हमारे को भिखारी बना के रख दिया इस सरकार ने, हर किसी को ये मुफ्त में ये दे देंगे, मुफ्त में ये दे देंगे। कोई कहता है भई मुफ्त में बिजली दे देंगे, कोई कहता है मुफ्त में स्कूलों में फीस माफ़ कर दी। अरे कोई ये हम ऐसा को रोज़गार दे दो ना, ये खुद जनता मतलब अपने आप कमावे, इनको मतलब किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े और ये खुद जब सक्षम होंगे, तो अपने आप ही सारे काम कर लेंगे। चाहे वो कुछ भी होता रहो, महँगाई तो किसी को दिखेगी नहीं, जब आमदनी होगी तो महँगाई कहाँ से दिखेगी? महँगाई तो अब दिखती है ना जब वो बेचारे भूखे नंगे आदमियों के लिए तो 10 रुपए की मोहताज हो जाता है जो आदमी, वो कहाँ से क्या करेगा? उसके लिए तो बड़ा ही महाभारत हो गई है, महँगाई दिखेगी उसको तो। तो मैं चाहता हूँ कि वे सबसे पहले जो आम जनता है, उनकी बेसिक जो ज़रूरतें हैं, उनके रोज़गार के जो अवसर हैं, वो उपलब्ध करवाओ ताकि वो जब सक्षम हो जाएँगे तो अपने आप लड़ाई लड़ लेंगे। ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुनील राजमामनिया, जिसका कहना है कि सरकार ने योजनाएं देकर फ्री की योजनाएं देकर जनता को जो पंगु बना दिया। इनका कहना है कि युवा राजनीति का शिकार नहीं, युवा राजनीति का हिस्सा बने। अब अगली कड़ी में किसी और नए शख्स के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी सोनू रंगा के साथ जींद से संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।